अब भाई इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को काफी रिसर्च के बाद बनाया गया है, और ये जो जातिगत भेदभाव बताया जा रहा है यूजीसी एक्ट के द्वारा, तो इसमें आखिर ये यूजीसी एक्ट है क्या, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम, प्रमोशन ऑफ इक्वली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन रेगुलेशन 2026। अब किसने बनाया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। कब लागू किया गया था? 13 जनवरी 2026 को। अब क्यों लागू किया गया था? उन शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिगत, धर्म, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव को रोकना। ये नियम पहले के 2012 वाले भेदभाव रोधी नियमों को बदलते हैं और उन्हें कानूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। मुख्य बातें क्या नया है इसमें? हर कॉलेज या कॉलेज विश्वविद्यालय में इक्वली कमेटी, सभी संस्थानों में अब एक समता समिति बनानी होगी। इसका काम भेदभाव की शिकायतें सुनना और तुरंत कार्रवाई करना है। ठीक है, इसके साथ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24/7 हॉर्स हेल्पलाइन भी बनेंगे। और दूसरा, शिकायत कैसी होगी? कोई भी छात्र या शिक्षक या स्टाफ का सदस्य भेदभाव की शिकायत दर्ज कर सकता है। संस्थान के पास 24 घंटे में बैठक करनी होगी, 15 दिनों में रिपोर्ट बनानी होगी। रिपोर्ट के बाद संस्थान प्रमुख 7 दिनों में कार्रवाई करेगा। अगर निर्णय से कोई असंतुष्ट है तो वह 30 दिनों में लोकपाल से अपील कर सकता है। अब देखो, किस किस के लिए नियम ये किस किस के लिए नियम ये नियम उन सभी के लिए है जिनके साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के कारण भेदभाव होता है। इसमें देखो, अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल है। अब ये नियम क्यों विवादित है? देखो, सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी है, जो सवर्ण वर्ग माना जाता है उसको, कई छात्र और संगठनों का कहना है कि समानता समिति यानी कि जो समानता समिति में सामान्य वर्ग के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं है, और नियम एक तरफा इसलिए बन गए हैं दुरुपयोग का डर। कई लोग मानते हैं कि शिकायत प्रणाली का गलत उपयोग हो सकता है क्योंकि फर्जी आरोपों पर स्पष्ट रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, कुछ समूहों ने कहा है कि नियम सामान्य वर्ग के अधिकारों के खिलाफ भी जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देखो, प्रदर्शन और विरोध। अब यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में छात्रों और संगठनों के विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। कुछ लोग इसे एक तरफा नियम मानते हैं। देखो, सरकार और यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन नियमों का उद्देश्य समता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि नियम दुरुपयोग के खिलाफ भी सुरक्षित है और इसका मकसद केवल भेदभाव को रोकना है। ठीक है, सरल शब्दों में अगर इसको बताऊं तो ये यूजीसी का नया नियम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकना है और समान अवसर देने के लिए बनाया गया। ठीक है, सभी संस्थानों और एक समान समिति, हेल्पलाइन, शिकायत प्रणाली और निगरानी व्यवस्था लागू करनी है। यह नियम 2012 के पुराने नियमों से अधिक सख्त और विस्तृत है। विवाद मुख्य थे, देखो, सामान्य वर्ग प्रतिनिधि, फर्जी शिकायतों की रोक और प्रक्रिया को लेकर है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित